Hello, बच्चों. Let's see the question. A thin loop of weight 500 न्यूटन and radius 1 मीटर. एक लूप है थिन और जो कितने कितने वेट का है 500 न्यूटन, रेडियस कितनी है 1 मीटर. रेस्ट ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन एज शोन इन फिगर. ये रफ इंक्लाइन प्लेन पे किसमें है, रेस्ट में है. तो रेस्ट में क्यों आया, ऊपर से ये क्या कर रहा होगा, राउंड करता हुआ नीचे आ रहा होगा. और उसका रफ इंक्लाइन प्लेन की वजह से ये क्या हो गया होगा, रुक गया होगा. द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नीडेड फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन टू बी इन इक्विलिब्रियम इज. तो आपको बताना है कि जब ये इक्विलिब्रियम में होगा तब मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी. ए ऑप्शन 1/3√3, बी ऑप्शन 1/√3, सी ऑप्शन 1/2 एंड डी ऑप्शन 1/2√3. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is beta the net torque on a body in equilibrium is 0. अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट टॉर्क कितना होगा, 0 होगा. और नेट टॉर्क 0 कैसे होगा कि क्लॉकवाइज जो टॉर्क होगा वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में होगा. तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, अपोजिट. क्लॉकवाइज को अगर हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज को हम कैसा कंसीडर कर सकते हैं, नेगेटिव. सो हम देख लेते हैं हमारे इस बॉक्स पे कितने फोर्स लग रहे हैं. तो इस पे एक तो लग रहा होगा बेटा हमारा mg. तो mg लग रहा होगा कैसा, डाउनवर्ड. दिस इज एक्टिंग mg. और इस mg के दो कंपोनेंट हो सकते हैं. अगर हम इसको इधर करें तो दिस विल बिकम mg cos थीटा, दैट मीन्स 30 डिग्री. और इधर हम इसका एक कंपोनेंट करें तो दिस विल बिकम mg sin थीटा. mg sin थीटा इसको कहाँ लेके जा रहा होगा बेटा, डाउनवर्ड. अच्छा, इस mg cos थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ क्या लग रहा होगा, एक n नॉर्मल रिएक्शन. और क्योंकि ये फ्रिक्शन, ये सरफेस ग्राफ है तो इधर साइड क्या लग रहा होगा, एक फ्रिक्शन लग रहा होगा. जिसे हम कह सकते हैं एफ एस. अब एफ एस जो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज गिवन बाई एफ एस इज इक्वल टू म्यू एन. नाउ म्यू हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. इसे म्यू एस कह सकते हैं. इसकी मिनिमम वैल्यू आपको चाहिए. तो एफ एस विल बिकम म्यू एस. और एन हमारा कितना है, एम हमारा इक्वल है हमारा एम जी कॉस थीटा के. नो प्रॉब्लम. तो ये एफ एस लगा रहा है और एक एम जी साइन थीटा हमारा है. ठीक है, तो ये एम जी साइन थीटा हमारा क्या लगा रहा है, इसको डाउनवर्ड. तो एम जी साइन थीटा कहाँ लग रहा होगा, सेंटर से. और एफ एस कहाँ लग रहा है, अबाउट में, इधर भी. और एक फोर्स इधर भी लग रहा होगा. सॉरी, एक फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा. तो हमारा दो टॉर्क हो जाएंगे किसकी वजह से, एक ड्यू टू एफ एस, टू टॉर्क्स विल बी एक्टिंग. एक एफ एस की वजह से और एक किसकी वजह से, एम जी साइन थीटा की वजह से. तो एफ एस की वजह से हमारा टॉर्क आ जाएगा, कितना आ जाएगा, टाउ वन विल बी एफ एस. और दोनों के बीच में एक आर, ये एक आर, ये कितना डबल आर ले रहा है, 2r. एफ एस कितना हो जाएगा हमारा, एफ एस इज गिवन हाउ मच, एफ एस अभी भी निकला म्यू एस एम जी कॉस थीटा. और इनटू क्या हो जाएगा, डबल ऑफ आर. ये रहेगा कैसा, ये आपको कैसा, ये क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करा तो उसको प्लस का कंसीडर कर लेते हैं. नाउ बाई एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा सेंटर पे लग रहा है तो टाउ टू विल बिकम फोर्स कितना लग रहा है, एम जी साइन थीटा. और इनटू डिस्टेंस इज व्हाट, आर, अबाउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के. सो बाई नेट टॉर्क, तो कितना हो जाएगा, टाउ वन एंड प्लस टाउ टू शुड भी कितना, जीरो. ये जीरो होना चाहिए. ये जीरो क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो किसमें है, इक्विलिब्रियम में है. अगर ये इक्विलिब्रियम होगा टाउ वन हमारा कितना, म्यू एस एम जी कॉस थीटा 2r. दिस इज म्यू एस एम जी कॉस थीटा 2r एंड माइनस दिस विल बिकम, ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है. दिस इज एम जी साइन थीटा आर इक्वल्स टू जीरो. तो म्यू एस एम जी
cos theta 2r will be equals to the mg sin theta r. r से r will be cancel और mg से mg will be cancel. तो म्यू एस हमारा आ जाएगा यहाँ से sin theta divided by cos theta and 1 by 2 also. तो म्यू एस हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, म्यू एस विल बी tan थीटा बाई 2. अब इंक्लाइन प्लेन हमारा कितने पर है, 30 डिग्री पर. तो थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है, 30 डिग्री. तो म्यू एस विल बी tan 30 डिवाइडेड बाई 2 और tan 30 होता है 1 अपॉन रूट 3. तो दिस बिकम्स 2 अंडर रूट 3. So let's answer option 1 upon 2 root 3. Option D is correct. So we can say the correct option D. I hope you have understood it well. Best of luck.